नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले के बाद होने वाले भारत सरकार की तरफ से एक्शन के बारे में। लगातार पहलगाम हमले के बाद से भारत सरकार और भारत की तमाम जनता सतर्क मोड पर थी और अचानक कल देर रात में देखने को मिला है कि पाकिस्तान के 9 इलाकों पर तेज धमाकों के साथ 100 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा हिल चुका है, घबराया हुआ है और यकीनन अब जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। खासकर यहाँ पर एक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनका एक ट्वीट सामने जरूर आया था कि भारत अब हमले करना बंद कर दे, हम भी अब शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, भारत हमले करना बंद करेगा? इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमले के बाद से उनकी मन में क्या कुछ सवाल है और क्या कुछ वे सोचते हैं। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है। और खासकर हम बात करें कल की, तो कल देर रात में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत की ओर से हमले किए गए और आतंकवादी, करीब 100 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि ये इस हमले को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप तीनों ही मेहमान का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल है के शर्मा जी और हमारे साथ है नीरज मिश्रा जी, हमारे सहयोगी, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कर्नल साहब आपसे होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमले के बाद से ही भारत सरकार की ओर से कई ऐसे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहले पानी रोका गया, उसके बाद ही पाकिस्तान में अचानक से ही हमले कल देर रात किए गए। कैसे देखते हैं आप इसको? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से पहलगाम में भारत के 25 नागरिक और नेपाल के एक नागरिक को उनका धर्म पूछकर बेरहमी से उनके परिवारजनों के सामने मारा गया था, उसके बाद ये बहुत जरूरी हो गया था कि भारत सरकार इसका एक मुंह तोड़ जवाब दे। और जिस तरह से आज भारत ने पाकिस्तान के अंदर स्थापित 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, ये एक बहुत ही प्रशंसापूर्ण कदम है और यह एक बहुत ही जरूरी कदम था, जिससे हम पाकिस्तान और उसमें रहने वाले आतंकवादियों को ये बता सकें कि अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो हमारी पहुंच से बाहर है। और हमारी रिजॉल्व इतनी स्ट्रांग है कि एक बार अगर पीएम मोदी कह देते हैं कि हम पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों ने ये हमला अंजाम किया अगर उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तो मारेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कदम से पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको एक सबक भी मिला होगा। खासकर अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये नाम काफी भावुक करने वाला नाम है, इस पर क्या कहेंगे? ये नाम पीएम मोदी ने खुद ही दिया इस ऑपरेशन का और इसकी मेन वजह यह थी कि अगर आपने देखा हो कि जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं, कुछ तो जिनको शादी को 4 दिन हुए थे, किसी को 2 महीने हुए थे, उनके सामने जब उनके पति को मारा गया, उनका सिंदूर उजाड़ा गया, तो वो कितनी व्यथित थी। उनकी जो उस समय की स्थिति थी उसको देखकर मेरे को नहीं लगता कि भारत में कोई भी नागरिक ऐसा रहा हो जिसको दुख ना हुआ हो, जिसको अंदर से ये ना हुआ हो कि ये बहुत ही गलत हुआ। तो उसी का बदला लेने के लिए पीएम मोदी ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा कि अगर तुम हमारा सिंदूर, हमारे महिलाओं का सिंदूर उजाड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं एक भावुक नाम है जिससे हम खुद भी अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज जी, आपसे सवाल होगा मेरा, जो कि कल देर रात हमला हुआ है, इस हमले से क्या पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश पहुंचा है? सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, हर उस देश को पहुंचा है जो दहशतगर्द को पालता है। मैं पहले आपको स्पेसिफिक, दिव्या, आपको, कर्नल साहब को, नेशन मिरर की पूरी टीम और पूरे देशवासियों से बोलना चाहता हूं, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज भारत ने साबित किया है, जब जब भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, भारत ना उसकी आंख फोड़ेगा, उस पूरे देश को तबाह करने की हिम्मत भारत रखता है। अब मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से
ऑपरेशन सिंदूर के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जहां जहां भारत की जो सेना थी वो कहर बन के उन आतंकवादियों के घरों पे टूटी थी, जिनमें से पहली जगह है मरकन सुबहान अल्लाह, भवालपुर, पंजाब में, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें है, वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। वहां पे वही जगह है जहां पे पहलगाम हमले को लेके पूरी मीटिंग हुई थी, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। आप ये सोचो, इंडियन रॉ ने प्रॉपर स्पेसिफिक रिपोर्ट पीएमओ तक ये बात पहुंचाई थी, मोदी जी तक ये बात पहुंचाई थी कि वो वही जगह है, इसीलिए उस जगह को प्रॉपर टारगेट किया गया। सेकंड है मरकज तैयबा, जो लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड भी है ये। और भारत में जितने भी घुसपैठ होते हैं वो सेकंड जो मरकज तैयबा है, इसी जगह से प्रॉपर ये घुसपैठ हुई जाती है। तीसरा था सरजल तेहरा कलान, जो नोरेवल पंजाब स्थित है, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें है। वो भी जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। उस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कई बार देखा होगा ना, सुसाइड बॉम्बर्स आ जाते हैं, वो अपने आप को उड़ा लेते हैं, इसी तरीके से ये वो जगह थी। फिर आती है महमूना जोया फैसिलिटी करके, ये सियालकोट में है। यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन साइट होता है। यहाँ से बेसिकली मैं आपको बताया, जैसे जैसे मोहम्मद का हो गया, लश्कर तोयबा का हो गया, ऐसी जो हिजबुल मुजाहिदीन जो इनके यहाँ पाकिस्तानी संगठन है, वहां पे इस जगह पे होता है। फिर आता है मरकज अहले हदीस, ये बरनाला में है, भीमपुर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे लश्कर तोयबा का घुसपैठ सेंटर है। पुंछ, राजौरी, पुंछ होगा, राजौरी होगा, रियासी सेक्टर जो जितने जो भारत के हैं, यहाँ पे जो घुसपैठ होती है वो इस एरिया से होती है। आप ये समझिए भारत ने किस तरीके से अपना होमवर्क किया था। उनको पता था भारत कभी भी इनोसेंट लोगों पे कभी हमला नहीं करता। यही बात आपने देखी होगी, भारत ने कहा भी है कि हमने ना इनोसेंट लोगों पे हमला किया है, ना हमने पाकिस्तान आर्मी पे हमने अटैक किया है। हमने टेररिस्ट को वो बनाया है, पाकिस्तान की तरह नहीं, जो उन्होंने अभी यहाँ पे हमें पहलगाम में किया था। इनोसेंट लोगों को मारना ना भारत ने कभी ऐसा काम किया है, ना कभी आगे करेगा। पर जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, उनकी तो आंखें नोचेंगे। फिर बात आती है मरकज अब्बास, ये भी जैसे मोहम्मद का सेंटर है। मस्कर राहिल शाहिद, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ये भी लॉन्च पैड है। अब आते हैं सवाई नला कैंप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये मुजफ्फराबाद में है। यहाँ पे यहाँ पे जंगल में किस तरह से सरवाइव करते हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आपने अभी देखा होगा, जो जिस तरह से पहलगाम में इन लोगों ने अटैक किया, उसके बाद ये जंगलों में जाकर छुप गए। ये जो उसकी ट्रेनिंग होती है सवाई नला कैंप में होती है। फिर आती है मरकज सेना बिलाल, जो भी ये भी मुजफ्फराबाद में ही है। मुजफ्फराबाद के लाल किला है वहां पे स्थित है। वहां पे भी जैश ए मोहम्मद का प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर चलता है। तो बेसिकली ये 9 वो स्थान थे, इंडिया ने स्पेसिफिक टारगेट किया, किसी भी इनोसेंट पीपल पे अटैक नहीं किया, ना इंडियन आर्मी को। उस जगह को किया है जो हमारे हमेशा टेररिस्ट गतिविधियों में भारत पे अटैक करते थे, यानी उनकी वजह से हमेशा देश में शांति प्रक्रिया में खलल पड़ता था। तो जैसा मोदी जी ने बोला ना कि हम उनको सिर्फ चुन चुन के मारेंगे नहीं, उनके ठिकानों को खत्म करेंगे, उनको जड़ से नेस्तनाबूद करेंगे। तो ये आज भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। कर्नल साहब मेरी बात सुन रहे होंगे, तो कर्नल साहब जी को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। कर्नल साहब, मैं सही बोल रहा हूँ जी, ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल आज हर एक भारतवासी के लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाला दिन है। करण साहब, आपसे सवाल ले लेती हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं फायर फाइटर्स में लगातार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही थी, क्या कहेंगे? क्या महिलाओं, नारी शक्ति को लेकर पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की गई है भारत की ओर से? अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में जो रिपब्लिक डे की परेड हुई है, उसमें काफी सारे कंटिजेंट का नेतृत्व महिलाओं ने किया है, और एक पूरी तरह से महिलाओं का एक कंटिजेंट भी उसमें रहा है। प्लस आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें 2 भारत की महिला अधिकारियों ने ब्रीफिंग की। तो ये दुनिया को, ये ना सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक प्रयास है। दिव्या, मैं नाम बता दूं जब तक कर्नल साहब का ऑडियो कनेक्ट होता है, जिनके बारे में आप बात करो, नारी शक्ति सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बता दिया कि भारतीय नारी क्या कर सकती है। क्या यह कर है नारी सकते हैं, शक्ति बिल्कुल। का परम उदाहरण। यह है परम उदाहरण, और आप भी एक नारी हैं, आप भी इससे बहुत गौरवान्वित फील कर रही होंगी कि बिल्कुल भारत बिल्कुल। की तरफ कोई जवाब दे तो किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो भारत की नारी नारी शक्ति को बहुत अच्छे से आता है। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, बहुत ध्यान से देखा होगा, उन्होंने हिंदी में पूरी बात कही।
उन्होंने बिल्कुल। दुनिया को हाँ, बताया कि हमारे भारत की ताकत क्या है। क्या है, बिल्कुल अपनी भाषा के साथ उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया है। बुलंद साथ आवाज, ही बुलंद आवाज। नीरज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमला तो देर रात किया गया, लेकिन क्या ये पहलगाम हमले में जो हमारे मासूम लोगों की जान गई, क्या ये हमला काफी रहेगा? अभी देखो, इसको बोलना ठीक नहीं है। ये आप भी जानते हो, ये भारत सरकार है ना। जी मोदी जी जी जी। कब क्या कर दें, किसको क्या बोल दें। अभी क्या है, अभी तो जस्ट आप ये बोल सकते हो कि शुरुआत है। आपने अभी एक गौर किया होगा, एक खबर हम ही ने अभी एक्सक्लूसिव चलाई भी थी। पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि वो दहशतगर्द के साथ नहीं है। अभी उनके कुछ हम्म एक हफ्ते पहले इंटरनेशनल मीडिया में उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है कि 30 साल से हम्म वो पाकिस्तान, ये वेस्टर्न कंट्रीज के की वजह से पाकिस्तानों को खिला पिला रहे थे, पाल पोस रहे थे। देखो, हम्म। सांप पालोगे ना तो सांप काटेगा। बिल्कुल। और ये बात आप, चाहे आप यूनाइटेड नेशन में जाके चिल्लाओ, चाहे आप दुनिया भर से भीख मांगो और आप बोलो कि नहीं भारत करता है, भारत करता है, दुनिया जानती है। खुद उनके हम्म डिफेंस मिनिस्टर ने अगर इस बात को कबूला है। दूसरी बात, अभी हमने एक एक्सक्लूसिव फोटो दिखाई है कि उनके जहाँ पे अभी जिनकी उनकी डेथ हुई, उनके कमांडर की, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स भी गए। क्या मतलब बनता है? ऑफिसर्स यानी गए, आप बिल्कुल। एक दहशतगर्द के तरफ साथ जहां खड़े वो हो। यही एक तरफ वो लोग यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह नहीं देते, और उन्हीं के जनाजे में वहां देखने को मिल बिल्कुल। रहा है कि नीरज सर, आर्मी मेरा के। केके सर से एक सवाल है सर। केके सर, जिस जी तरीके से अब अटैक हुआ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान तो हालांकि कह रहा है कि हम आतंकियों को संरक्षण भी नहीं देते, और जिस तरीके से अभी फोटोज आई हैं एक्सक्लूसिव, भी नीरज सर भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि फोटोज आई हैं और उसमें बकायदा दिख रही है कि पाकिस्तानी फौज उनके जो है मैयत में शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है जी। कि अंदरूनी तो इनके अंदर गठजोड़ तो बनी हुई है, और भविष्य में ये भारत के लिए कुछ सोचेंगे? हालांकि है तो इनके पास कुछ नहीं, ना खोने को ना हम्म। पाने को। ठीक है सर। देखिए, ये तो बात पूरी दुनिया में किसी से छिपी हुई नहीं है कि पाकिस्तानी सरकार। हेलो, जी जी, जी जी, बोलिए कहिए बोलिए, कैन आप। यू आ हाँ रही हियर है। मी? जी, कलर साहब आवाज आ रही है आपकी, बुलंद हेलो, आवाज आ रही है। मैं जी मैं ये कर्नल कह रहा साहब हूं कि ये का। बात पूरी दुनिया, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से मिलिटेंट्स का साथ देती है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको हथियार और गोला बारूद मुहैया कराती है। तो ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान को आसानी से भारत का मुकाबला, क्या मैं कहता हूं, भारत के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। तो जो आज भारत ने हमला किया, भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है। और मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि पाकिस्तान इस समय इसका कोई भी जवाब देने में की कोशिश भी करेगा, वो इसको ऐसे ही उसका जाने रक्षा देगा। मंत्रालय तो उसके और खुद ही कह रहे भारत थे भी कि ये जो, अब भारत जो है सरेंडर हो जाए, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम भी पीछे रहेंगे। नहीं, भारत ने तो अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया। भारत ने हमला कर दिया, भारत ने उनका पानी रोक दिया, भारत ने उनके जो शिप्स लाइन थी वो बंद कर दी, भारत ने उनके लिए मौतों का सब कुछ। आंकड़ा क्लियर नहीं है के सर, लेकिन 28 पे 100 का तो आंकड़ा क्लियर होगा कि 100 को तो उन्होंने निपटा ही दिया है। एक तो जगह 100 के से तो 100 की ज्यादा ही रिपोर्ट मरे तो मेरे होंगे, पास भी आदित्य है। एक जगह 100 में से तो 100 ज्यादा से ही मरे ज्यादा के होंगे। आंकड़े तो हमारे पास भी हैं। तो 9 ठिकानों बिल्कुल पे तुम बिल्कुल लगा लो, आंकड़े छोड़ो। ये समझो कि जड़ से उखाड़ दिया गया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। बिल्कुल। मैसेज और दुनिया इनका को जो देना सबसे था मेन वो अड्डा मैसेज था, पहुंच चुका है। मस्जिद जहां पे बैठ के इनका संगठन चलता था, गिरोह बना हुआ था, वहीं अटैक हुआ जो इनका मेन पॉइंट था। बिल्कुल। मसूद अजहर का और बयान एक एक, सुना ना, कि जी काश जी वो भी उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल होता, सर। खत्म हो गया ना 14 लोगों का खानदान उनका। भाई बिल्कुल आतंकवाद, बिल्कुल। मैंने कहा ना, सांप पालोगे तो सांप काटेगा। काफी घाटे। काटेगा जरूर। आप उस बिल्कुल। जगह देख रहे थे, कोई नहीं सपोर्ट में आएगा। मैं कर्नल साहब से एक बात पूछूंगा, कर्नल साहब भी उससे अग्री करेंगे। ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है इस समय, इकोनॉमिकली तो मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, घर में खाने के नहीं है, पैसे नहीं है कहीं भी। ये भी, इसका जिक्र अभी हमारे कर्नल साहब कर भी रहे थे। ये चाइना के बलबूते कूदते थे। पर आपको मैं, आदित्य, आपको, दिव्या और कर्नल साहब तो जानते होंगे, मैं आपको एक बात बता दूं। अभी जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, यूएसए का और ये चाइना का, आपको पता ना टैरिफ कितना हो गया है। चाइना इस समय यूएसए डायरेक्ट इकोनॉमिकली तो लड़ाई नहीं कर सकता, उसको भी सपोर्ट चाहिए। इंडिया सबसे बिल्कुल बड़ा उससे खरीदने वाला सामान है, जो उनसे बिल्कुल। सामान खरीदता है।
इंडिया को चाइना ने खुली छूट दी है कि हम आपकी शर्तों पे हम आपसे डील करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी डील है, ये आज तक बहुत चाइना ने बड़ी। कभी किया नहीं है। आपको क्या लगता है इस कंडीशन में क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से तो उनको कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर कोई आप देखो, प्रॉफिट था ही नहीं। हम लोग रोज खबरें चलाते भी रहते हैं किस तरीके से चाइनीज खुद वहां पे जाके फंस गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वहां पे क्या करें। जिस तरह से उन्होंने, जिस तरीके से पाकिस्तान का एक कल्चर है, पाकिस्तान ने ना तो एजुकेशन का है, ना खाने पीने का है, ना बेसिक चीजें मुहैया कराई जा सकती हैं। उस पे भारत सर का एक सुपर तस्वीरें, डुपर नीरज अटैक। सर तस्वीर में ही दिख रहा है। आप देखे होंगे कि हॉस्पिटलों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इमरजेंसी है वहां, जबरदस्त। वहां लोग ही नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन टेबलेट बेड नहीं मिल रहे। एक मशहूर पत्रकार रिपोर्टर, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा, आप यकीन मानो कराची एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, उसके वीडियो भी अचानक से बहुत तेज वायरल होने शुरू हो गए। उसने क्या बोला पता है? कि मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब इंडियन अटैक कर दे और हमारा कराची एयरपोर्ट उड़ा दे। उसने खुद ये बात बोली है कि 4 F-17 F-16 वहां से गए थे, 2 ही वापस लौटे, तो बाकी 2 कहाँ गए? अरे अटैक बहुत बिल्कुल। बड़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ 9 अटैक। कुछ चीजें अभी भारतीय सेना के पास रहने दीजिए, धीरे धीरे मेरा उजागर के होंगी। सर एक सवाल आपसे है कि अब केदारनाथ अमरनाथ यात्राएं शुरू हो गई हैं, क्या लगता है कि ये जो यात्रा शुरू हो गई तो इसको लेकर इन लोगों के अंदर कोई प्लानिंग व्लानिंग तो नहीं है, अटैक वटैक को लेकर, इसको लेकर सरकार को और क्या सजग रहना चाहिए? मेरा पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इन सब के लिए पूरी तरह से सजग है और इनकी सिक्योरिटी, इन यात्राओं को, जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसकी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो उसका इतना तगड़ा जवाब उसको मिलेगा कि जो उसकी पीढ़ियां तक वो याद रखेगा। तो इसीलिए मेरे को लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो हालत है और इस समय जो भारत की आर्मी और भारत की आर्थिक स्थिति जितनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान सोच भी सकता है कि भारत के खिलाफ खड़ा हो या भारत के खिलाफ कोई हमला करे। सर इसमें मैं मेरे एक जोक भी है कि सोशल मीडिया में एक समय जब ये अटैक हुआ था, पानी जब इन्होंने बंद कराया था, कई पाकिस्तानी जो है ट्वीट कर रहे थे कि पानी क्यों रोक दिया, हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप की बहुत सारी सोशल मीडिया में चीजें वायरल चैट हो रही थी। तो ये 100% कहीं ना कहीं वो, अब मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइप से अब दोबारा हरकत करेगा, क्योंकि एक बार में अब उन्होंने कहा था कि प्रदेश, जो देश के हमारे मुखिया है मोदी जी ने, कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने वो कर दिखाया। कर दिखाया, बिल्कुल पूरी तरीके से करके दिखाया है वो। कर्नल बिल्कुल साहब, कर्नल एक साहब, इस सवाल बीच मेरा में भी है। एक दिव्या दिव्या, एक मैं जरा कर्नल साहब से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाह रहा था। कर्नल साहब एक बात जी बताइए, अभी पाकिस्तान जी की खुद की हालत बहुत टाइट है। इंडिया जी से तो आप छोड़ दीजिए, छोटा सा उनका बगल में एक अफगानिस्तान है, उन्होंने उनका जी बैंड बजाया हुआ है। जी बलूचिस्तान, आपको पता है पीएल किस तरीके से अभी अटैक कर रही है। आपको जी क्या लगता है कि आज ये हम इसको इस तरीके से लेके, है तो पड़ोसी ही, अटल जी ने कहा था ना कि पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो वो हैं तो हमारे पड़ोसी ही। तो आप ये बताइए कि उनको खुद ही अकल नहीं आ रही है कि दहशतगर्दों को किस तरीके से खात्मा किया जाए? अगर वो भारत से ही मदद मांग ले तो क्या भारत मदद करने को तैयार है कि हम तो भूखे नंगे हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं संभाल पा रहे, कृपया करके आप आ जाओ? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है और पाकिस्तान के लोगों की सोच ऐसी है कि उसमें कोई सुधार होने की संभावना मेरे को दिखती नहीं है। आप उनका बिल्कुल। पुराना इतिहास देख लें कि वो खुद को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और जिस तरह का माहौल इस समय चल रहा है, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के जल्दी ही 2-3 टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान तो बहुत ही एक स्ट्रांग तरीके से बीएलए उनके खिलाफ काम कर रही है और हो सकता है कि थोड़े दिनों में वो एक अलग देश बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस समय की वहाँ की पॉलिटिकल सरकार है, ना तो उसके पास एक स्ट्रांग विल पावर है, वो खुद बहुत करप्ट है, और इसी तरह से जो आर्मी है वहाँ की, ना उनके अंदर इतनी मॉरल करेज है कि वो इसको स्ट्रांग तरीके से इसका मुकाबला कर सके। तो इतनी भारत तो बड़ी बिल्कुल घटना हो जाने के बावजूद भी कर्नल साहब, उनके जनरल साहब कहाँ हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं अगर उनकी लोकेशन का पता लग गया तो उनके ऊपर ना अटैक हो जाए। इसी तरह देखो आप, जिस दिन से पहलगाम हुआ है वो पूरी तरीके से गायब है। बीच में सिर्फ एक बार वो टैंक पे खड़े हुए दिखाई दिए हैं बस, बाकी वो बस छिपे अंडरग्राउंड है पूरी तरीके से।
लेकिन इसमें एक चीज बताइए। और है के सर कि गजब का होमवर्क था हमारे देश के मुखिया का, क्यों नीरज सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल मैंने इसमें पहले ही बताया ना, रॉ एक ने तरफ पूरे देश स्पेसिफिक को जो है जानकारी मॉक दी। ड्रिल की दुनिया में लगा दिए कि 7 मई को मॉक ड्रिल है, पूरी दुनिया इसी में हाँ, लगी है, पक्ष भी हालांकि नो डाउट सब एक साथ है, एक समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का विषय है, देश के भविष्य का विषय है। पर जिस तरीके से उन्होंने होमवर्क किया, मैं तो सैल्यूट करता हूं। मैंने बताया ना, मैंने शुरुआत में बताया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जो जिस 9 जगह पे ठिकाने हुए हैं, ठिकानों पे जो हमला हुआ है, वो हर एक लोकेशन की अपनी एक हिस्ट्री रही है। वो हर बिल्कुल एक लोकेशन जहां से आतंकवादी पलते हैं, पनपते हैं, सीखते हैं, फिर आके भारत में हमला करते हैं। भारत ने स्पेसिफिक जानकारी रॉ ने उनको दी, और उन्होंने स्पेसिफिक जानकारी पर अटैक किया। भारत का कभी से भी मोटिव इनोसेंट लोगों पे चोट पहुंचाना कभी नहीं रहा है। ना हमने पाकिस्तान आर्मी को भी बोला, हमने उनको मौका दिया कि जो तुमसे ना हो पाएगा ना, उसको भारत सरकार कर देगी, करने दो। अब अगर उन्होंने इसके पीछे जो तुम बोल रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने बाद में थोड़ा बहुत हीरोगिरी दिखाई भी, तो उस हीरोगिरी के बिल्कुल चक्कर में F-16 उनके दो दो नेस्तानाबूद हो चुके हैं। अब उसका सवाल तो अमेरिका उनसे पूछेगा, क्योंकि बिना अमेरिका से पूछे अमेरिकी हथियार आप चला नहीं सकते हो। ये कन्ना साहब आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे। तो अब उनको बिल्कुल सही पहले तो कह रहे हैं। अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा कि भैया आपने हमारा हथियार हमसे बिना पूछे यूज कैसे कर लिया। रही बात इस समय, अगर वो गलती से सोचता भी है तो यार, पावरफुल, हम इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है, उसको जवाब देना आता है। हम लोग बहुत स्पेसिफिक जानकारी रखते हैं। जब उनके हम्म। अंदर दो जाके, हफ्ते में इतने जवाब अंदर दे जाके दिए हम सर, अटैक दो कर हफ्ते सकते हैं। में। बस 2 हफ्ते में। ये तो देखो, एक प्लानिंग थी। ये जब भी वॉर होता है ना, तो ये वॉर बहुत एक स्ट्रेटेजी के साथ बनाया होता है, जिसके मानिक शाह, हमारे जो लेट मानिक शाह, वो उसके महारथी थे। तो ना आप अच्छा, समझो, ये हमारे सारी दोनों चीजें आप स्पेसिफिक तरीके से सीनियर होती है। सर हैं, के सर भी हैं, नीरज सर हैं। सर, जिस तरीके से भी अभी शाम को मॉक ड्रिल है, क्या लगता है आगामी प्लान अपने देश के मुखिया का कुछ बड़ा? कर्नल साहब, पहले आप ब्रीफ करें इस पे, फिर मैं इस पे देखो, अपनी बातें रखता हूँ। ये जो मॉक ड्रिल आज शाम को हो रही है देश में, इसके दो पर्पस थे। पहला पर्पस तो ये था कि पाकिस्तान को धोखे में रखना, ये तो हमला नहीं करेगा। तो एक तो मेन इसका उद्देश्य वो था। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि देश की जनता को इसके लिए तैयार करना कि अगर पाकिस्तान कोई हमला करता है तो हम कैसे उसका बचाव करें। अगर मोदी जी की कार्य प्रणाली को देखो, मोदी जी कोई भी काम करने से पहले उसका हर एक कदम का बहुत ही माइन्यूट इंस्पेक्शन करते हैं। अगर आपको कोरोना के समय का याद हो, कोरोना में बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीनेशन पहले उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन होगा, कौन कैसे उसको, उसका सर्टिफिकेट कहाँ आएगा, कैसे लोगों को अप्रोच किया, एक एक चीज का ट्रायल हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। तो वो कोई भी चीज, कोई भी कदम, कोई भी माइन्यूटेस्ट डिटेल को छोड़ते नहीं है। और जो कि इस हमले में अगर आपने देखा हो, केवल यही हमला नहीं, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, जो इसके पहले बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया, हर एक चीज में बड़ा ही प्रिसीजन से वो अटैक करवाया है उन्होंने। तो ये तो एक चीज कर्नल है कि साहब, इस बीच में जी। एक रक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि हम हनुमान जी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने किया था कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी सही देवर, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल हम अपने भारत के, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और उसी के आदर्शों पर चलते हुए हम अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। हम किसी एक निर्दोष आदमी को मारने में भारत कभी भी विश्वास नहीं रखता। और इसीलिए आज उसने अगर चाहता तो ना जाने कितने हमले करवा सकता था, लेकिन उन्होंने केवल और केवल सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को चुना। तो ये हमारे हम्म। बिल्कुल सर, आदर्श हैं क्योंकि जिसकी वजह से। इंडिया क्या है, इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, सनातनी तो है ही है नीरज सर। संतों की बात कर लें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बात कर लें जी आपके सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा, माने जाने कथावाचक, ये वो लोग जी हैं जिनका स्टेटमेंट सुन के ही एक मनोबल बढ़ा है। जैसे कि जी फॉर एग्जांपल आप देखें, पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अब जो है अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, जो अब शिव तांडव करेंगे। एक जी तरफ पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं, उधर बागेश्वर महाराज कह रहे हैं पर्चा हम बना देंगे, पर्चे में पता चल जाएगा कि कैसे अटैक करना है, क्या कर। तो ये कहीं ना कहीं मनोबल जो है बढ़ता है, एकजुटता होती है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, बिल्कुल सही कह परशुराम रहे परशुराम भगवान के भक्त हैं हम लोग। जी। छेड़ो नहीं, छेड़ोगे तो हैं। छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही छेड़ो कह कर्नल नहीं। साहब, रही इस बात बीच रही में बात ब्लैकआउट एक्शन जो अभी जो
हो रहा है उसको लेके ना एक बहुत सरकार की तरफ से ही था कि इससे ना नागरिक ना सिर्फ सुरक्षित रहना सीखता है बल्कि उन्हें सजग और सक्षम भी बनाता है। तो बिल्कुल बेसिकली ना ये बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है मॉक ड्रिल, ऐसा नहीं, शांति रहना, निर्देशों का पालन करना और पूर्व अभ्यास यही असली सुरक्षा कवच है। ये सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, अगर आप लोग गौर करो तो ये सुरक्षा तब भी आती है अगर अर्थक्वेक आ जाए या कभी कोई ऐसी वो आती है, तो आप किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रह सकते हो। ये बेसिकली एक्सरसाइज है, इसको तो मेरे ख्याल से बहुत रेगुलर उसमें हिंदी भी होना हिंदी चाहिए। शुद्ध हिंदी कही जाए सर, गांव की भाषा में हिम्मत, हिम्मत जगती है उससे कि हमें हर जगह अपने बिल्कुल। आप को मजबूत रखना है ना, डरना मैं नहीं है। देखो देखो ये बड़ी बात हो जाएगी पर ये मैं बोलना चाहूंगा, मोदी जी को भी ताकत ना हमारे देश की जनता से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर कोविड में कोरोना का इन्होंने अभी के साहब ने बताया तो मैं करण साहब को बताऊंगा कि उन्होंने बोला कि प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना, आप ताली बजाओ, वो आप खाली वो थाली बजाइए, उससे भी उनको घंटी प्रोत्साहन टन टन लगेगा। थाली, आपने बिल्कुल। आपने कुछ चीज आपने हेल्थ वर्करों के लिए किया, हेल्थ उनके लिए किया जो सबसे आगे अग्रणी उसमें थे। तो आप समझो ये छोटे बिल्कुल। छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये भारत तभी, अब पाकिस्तान के बारे में अगर बात की जाए तो उनका प्रधानमंत्री यार इस पे कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो क्या बोलेगा इस बिल्कुल। समय। आप बात समझ रहे हो, दो दो बार हो गया। और एक चीज मैं आज बहुत अच्छे तरीके से ये मैसेज मैं पाकिस्तान को देना चाहता हूँ और बाकी कंट्रीज को देना चाहता हूँ जिनको लग रहा था कि वो इस तरीके से करके भारत में फूट डलवा देंगे। अखंड भारत की सबसे बड़ी बात आज ये हुई कि भारत में आज विपक्षी नेताओं ने भी इसकी तारीफ करी है। बिल्कुल किसी ने खड़े भी रहे, एक कदम से उंगली नहीं कदम उठाई, मिलाए। सब एक साथ कदम से कदम मिला के जवाब दे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दिया है, हम एक हैं, अखंड हैं, हमसे बिल्कुल। ना ये बहुत टकराओ, बड़ी बात, चूर चूर हो जाओगे। भारत के लिए बहुत, बिल्कुल। जी जी। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। कलर साहब सर गलत तो नहीं बोल रहा पाकिस्तान मैं? की क्या बात करें सर, उसके पूर्व प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है कि यौन शोषण हो गया जेल के अंदर ही, क्या ही बात अरे करें उनको। वो- सही कह वही तो रहे असली हो। लड़ाई चल रही है, वो जेल से बाहर आ नहीं पा रहे। उनके घर में एक चला ये मच रही है कि उनको जेल से निकाला जाए, एक वहां पे बलूचिस्तान पहुंचा हुआ है, एक अफगानिस्तान ने अपना वो स्टार्ट कर दिया, फिर भारत यहाँ पे खड़ा ही है। पाकिस्तान की अंतर कलम, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो लोग के साहब ने बहुत अच्छा बताया था कल सामने की शुरुआत में, उनको ना सरल स्वभाव से जीना ही नहीं आता। बिल्कुल सर। या तो वो उस तरीके से, मतलब उन्होंने, उनका शरीर इस तरीके का हो गया कि जब तक कुछ बम बम की आवाज ना आए उनको नींद नहीं आती। तो चलो बट अब तो वो डरेंगे क्योंकि बम की आवाज बहुत तेज थी, ये नहीं क्योंकि आते वो बिल्कुल। बम भारत अरे की तरफ से सरेंडर हो गया गए था। सर, सरेंडर हो गए, सरेंडर तो हो ही बस गया ना, तभी तो कह रहे हैं कि भारत कुछ नहीं करेगा तो हम अब पीछे हैं। भारत को नहीं, तुम कुछ बिल्कुल बताओगे, भारत तो पहले भी कुछ नहीं कर रहा था, मजबूर करती है पाकिस्तान, मजबूर करती है पाकिस्तान के सेना, तब तो जाके भारत एक्शन में आता है। और फिर बिल्कुल 8 मौतें 28 मौतें छोटी मौतें नहीं होती ना, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम ही रख दिया गया। खून का बदला हम्म, खून हुआ है, सीधे सीधा। एक चुटकी बिल्कुल। सिंदूर की कीमत अब पाकिस्तान से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। बिल्कुल सर, सही सही है। कह रहे बिल्कुल पर सही बहुत कह अच्छा रहे करना हैं कि साहब। हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब हमले करने से पीछे तो थोड़ा हटेगा ही, क्योंकि इकट्ठा भारत की ओर से 9 जगहों पर हमले किए गए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और कर्नल साहब, इस बीच में एक जो आर्मी स्टाफ है, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका एक ट्वीट सामने आया है, करीब ये 7 घंटे पुराना बताया जा रहा है। मनोज नरवणे नाम है इनका। इन्होंने ट्वीट किया कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पर क्या कहेंगे बिल्कुल। आप? क्या पिक्चर आने वाले समय में हम देख पाएंगे? इस पिक्चर का मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका पर्पस यही है कि अगर पाकिस्तान इस हमले के बिल्कुल बाद सही, कोई दुस्साहस करता है तो उसका बिल्कुल सही। इतना तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान हमेशा उसको याद रखेगा और पाकिस्तान को अपनी बर्बादी से उठने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ यही बताना है जनरल साहब का कि भाई हम्म। आप अब चुप बैठो, आपकी औकात नहीं है भारत से मुकाबला करने की। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ समय के अभाव को देखते हुए मैं आखिरी सवाल जो है मनोज जी से लेना चाहूंगी, नीरज जी से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमला हुआ, हमले के बाद ही अब लगातार जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से एक ट्वीट सामने आया है कि आप भारत की ओर से हमले बंद कर दिए जाए, हम भी अब शांत हो जाएंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि इस ट्वीट के बाद से भारत सरकार कहीं ना कहीं शांत होती हुई दिखाई देगी, या आगे भी ऐसी कुछ रणनीति नजर आ सकती है? देखो, भारत हमेशा से शांति का एक फॉलोअर रहा है, साहब। शांति ही उसका भारत का मोटो रहा है।
पर जब मैंने आपको हम्म। बताया ना, छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कहे, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक सीधी सीधी बात है, ये पाकिस्तान को बताना था कि आप अपना काम करो, हमें आगे बढ़ने दो। आप लड़ते रहो, आप गरीबी से लड़ो, आप गरीब रहो, आपको जो करना है वो आप करो आपस में। भारत को इस समय, भारत की दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री बनना है, भारत उसकी ओर अग्रसर है। हर तरह से जी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को उसने सिर्फ मैसेज देना था कि आप हमें मत छेड़ो, हम आपको कुछ नहीं जी करते, आप अपनी दुनिया में मस्त रहो, आपको जो करना है वो करो। भारत को बहुत आगे बढ़ना है, भारत बहुत फोकस है, भारत में लोग बहुत फोकस है, उनको पता है कि हमें देश सबसे ऊपर रखते हुए देश का नाम रोशन करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री में से एक होना है। पर पाकिस्तान से बिल्कुल। तो आप पूछे तो भारत क्या ने ये सब कर चीजें दिखाया। नहीं है? भारत जी ने जी, कर भारत दिखाया, ने बिल्कुल अच्छे से कर कर दिखाया। दिखाया, मतलब ईंट का नीरज सर, जवाब पत्थर केके से। सर, एक छोटा सा सवाल। हाँ वन जी सर। नेशन वन इलेक्शन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की जनता भी बोलते मोदी जी को कि आप तो ये सब देखिए संभालिए, यहाँ भी चुनाव कराइए, हम देंगे आपको वोट। आदित्य, देखो बहुत शॉकिंग न्यूज नहीं है, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, करण साहब माफी के साथ, मैं आपको, मैंने बीच में जी आपको जी काटा, बट एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंतःकलह में अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, वहां के नागरिक बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाले खुद भी, उनको पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ज्यादा शोषित हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि बिल्कुल। हम तो नीरज चाहते जी, हैं कि मोदी आए और नीरज जी, सफाई कर दे। मैं जी नया, आपको जी नया। रोकना चाहूंगी। जी, समय के अभाव को देखते हुए हमें इस चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। आगे अपन फिर एक बार और चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। करण साहब जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंद हिंद, जय सर। हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आप लोग नेशन मिरर। नए मुद्दों के साथ फिर मुलाकात की जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।